हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी पावरफुल चीज के बारे में जो आपको 100% सक्सेस दिलवाएगी। अगर आप इस पावरफुल स्किल को समझकर अच्छे से अप्लाई करते हैं तो आने वाला समय बहुत शानदार होगा। आप अपने से और कई टैलेंटेड लोगों से कहीं ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। ये चीज़ आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप हर जगह मदद करेगी, हर जगह से आपको इम्प्रूव करेगी। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या है? तो दोस्तों, वो पावरफुल चीज़ है कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसके बारे में खुद आइंस्टाइन ने भी कहा है कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। और कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। जो कंपाउंडिंग को समझता है वो अर्न करता है, और जो इसे नहीं समझता वो इसे पे करता है। आखिर आइंस्टाइन इसे दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ क्यों मानते थे? तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बेसिकली कंपाउंड इफेक्ट एक तरह से डोमिनो इफेक्ट और स्नोबॉल इफेक्ट ही है। ये इफेक्ट ऐसे काम करता है कि आप खुद को, अपने पैसे को आज के मुकाबले कल इंक्रीज कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में स्मॉल स्टेप्स लेने होते हैं। जब आप स्मॉल स्टेप्स लेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि भला इन छोटे छोटे स्टेप्स से मेरा क्या होगा। बट फ्यूचर में वही छोटे स्टेप्स आपको इतने बड़े रिटर्न देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बिलीव मी, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की पावर आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती है और बहुत नीचे तक भी ला सकती है। चलो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो बंदे हैं, एक का नाम है रमेश और एक का नाम है सुरेश। रमेश और सुरेश दोनों को एक ऑफर दिया जाता है। वो ऑफर कुछ इस तरह से होता है कि उन्हें बोला जाता है कि आप दोनों या तो 30 लाख रुपए आज के आज अभी ले लो, या फिर आज 1 रुपये ले लो और वो 1 रुपये 31 डेज तक डबल होगा। तो रमेश एक बार वाली डील चूज करता है, यानी वो 30 लाख रुपए लेकर निकल लेता है। बट सुरेश को कंपाउंडिंग की पावर का थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, इसलिए वो सेकंड ऑप्शन को चूज करता है। वो 1 रुपया 31 डेज तक डबल होने देता है। अब 4 डेज तक सुरेश के पास 8 रुपये हो जाते हैं और रमेश के पास वही 30 लाख होते हैं। अब वापस से कुछ दिनों बाद डे 20 तक सुरेश के पास 5,243 रुपीज़ हो जाते हैं और रमेश के पास सेम 30 लाख ही रहते हैं। अब सुरेश सोचता है इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी बस 5,000 रुपये ही हुए, लेकिन वो थोड़ा और वेट करता है। डे 29 तक सुरेश का 1 रुपये बन गया 27 लाख रुपए। लेकिन असल जादू होता है डे 31 पर, जब वो 1 रुपया बन जाता है 1,07,00,000 से भी ज़्यादा, यानी कि रमेश के पैसे से 3 गुना ज़्यादा। दोस्तों, इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। अगर हम कंपाउंडिंग का ग्राफ देखें तो शुरू में रिजल्ट्स बहुत छोटे होते हैं, ना के बराबर, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहें तो हमें एक ह्यूज इम्पैक्ट दिखाई देगा अपने रिजल्ट्स में। लेकिन दोस्तों, इंसान को सब्र करना पसंद ही नहीं है, वो बेसब्र होता है। इसलिए कई सारे लोग क्विट कर लेते हैं, जैसे कोई पैसे कमाने के लिए कोई नई स्किल सीखता है या फिर वेट लूज करने के लिए जिम जाता है। बट कुछ हफ्तों में रिजल्ट्स ना दिखने की वजह से वो वॉक करना या जिम जाना छोड़ देता है। हम में से काफ़ी लोग अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ बुक्स पढ़ना या मोटिवेशनल वीडियोस देखना, सुनना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों का जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो हम क्विट कर लेते हैं। दोस्तों, इस इफेक्ट को आप किसी भी पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एटसेट्रा, आप कुछ भी इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ भी नहीं होता है। हम दूसरों को कामयाब होता और दूसरों को खुश देखकर यही सोचते हैं ये तो ओवरनाइट कामयाब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे उसकी पूरी लाइफ की मेहनत होती है, जो थोड़े टाइम में कंपाउंड होकर उन्हें ग्रेट सक्सेस, ग्रेट रिजल्ट्स दिलवाती है। अगर आपने अभी तक इस कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझा है अच्छे से, तो आप इस कहानी से कंपाउंडिंग की पावर को और अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, एक गांव में एक कवि रहता था और वो कवि बेचारा बहुत गरीब था। उसको 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती थी।
एक दिन उसने विचार किया कि वो राजा के दरबार में जाकर अपनी कविताएं राजा को सुनाएगा, राजा के सामने पेश करेगा और वो राजा उसे बदले में कुछ न कुछ इनाम देगा जिससे वो अपना खर्चा चला सके। वो कवि राजा के दरबार में जाता है और राजा को अपनी कविताएं सुनाता है। राजा को उसकी कविताएं काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो इस बात पर राजा उससे बोलता है, आपको इनाम में क्या चाहिए? तो इस बात पर कवि बोलता है, महाराज, आपके सामने जो चेस बोर्ड रखा है उसके पहले खाने में एक चावल का दाना रखकर हर अगले खाने में उसे डबल कर दें। तो इस बात पर महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या बेवकूफ़ इंसान है। राजा बोलता है, तूने इतना छोटा इनाम मांगकर मेरी इंसल्ट की है। अगर कुछ मांगना ही था तो हीरे जवाहरात मांग लेता। तो कवि बोलता है, नहीं महाराज, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो उस बादशाह यानी राजा ने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि चावल के दाने गिनकर उस कवि को दे दिए जाएं। अब राजा के सिपाही चावल के दाने गिनना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद राजा के सिपाही राजा के पास दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, महाराज, वो कवि कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं बल्कि बहुत चालाक निकला। वो चावल के जितने दाने मांग रहा है उतने तो पूरे विश्व में नहीं है। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान हो गया और आप भी हैरान हो गए ना। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। चेस की गेम में टोटल 64 खाने होते हैं। तो पहले खाने में एक दाना और इसका अगर डबल कर दिया जाए तो दूसरे खाने में 2, थर्ड पे हुए 4 दाने, फोर्थ पे हुए 8 दाने और फिफ्थ पे हुए 16 दाने। इसी तरह अगर हम लास्ट स्क्वायर पर आए तो यानी लास्ट खाने पर आए तो ये हो जाएंगे इतने चावल के दाने। अगर हम इसका वेट मेज़र करें तो वो होगा 461 बिलियन मैट्रिक टन, जिसकी आज के प्राइस पर वैल्यू बनती है 300 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि इस प्लेनेट अर्थ पर जितनी वेल्थ है उतनी। तो अब आया आपको समझ में, वो बंदा कोई बेवकूफ़ नहीं बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था जो कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझता था। वो राजा से चावल के दाने नहीं बल्कि पूरी दुनिया की वेल्थ मांग रहा था। दोस्तों, अगर मैं इसको यूज़ करने का एक फॉर्मूला बताऊं तो वो ये है कि छोटी और स्मार्ट चॉइसेस बनाएं और कंसिस्टेंट रहें। ओवर टाइम आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस फ्यूचर में भी देखते रहें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।